हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस क्लास में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 30वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आगामी आने वाले उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसमें है? ऑप्शन सी हरिद्वार में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो ऑप्शन सी काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कामेट पर्वत की ऊंचाई है कितनी? तो कितनी है? ऑप्शन सी 25,413 फीट है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नंद प्रयाग में। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? किस जगह पर की गई है? तो ऑप्शन बी काशीपुर उधम सिंह नगर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? तो ये प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन बी, ये रिपीट नहीं दूसरी तरह का था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद क्रमशः हैं कौन से? तो ऑप्शन ए हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न डोलापाल की आंदोलन के प्रणेता थे कौन? तो इसके प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सी जयानंद भारती जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो किस जनजाति में लोकप्रिय है? ऑप्शन डी थारू जनजाति में लोकप्रिय है। 12वां प्रश्न है, ऑपरेशन सूर्य होप किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड से संबंधित है। किस प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तराखंड प्रदेश से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, धागुली आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन डी हाथों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? तो किस स्थान को कहा था? ऑप्शन सी पिथौरागढ़ को कहा था। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी जागेश्वर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? वो किस जनपद की है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग जनपद की। अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 617। तो ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से 18वां प्रश्न है। ऑप्शन ए यह टिहरी में स्थित है। 19वां प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो कौन है? ऑप्शन सी RS टोलिया जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में अधिकांशतः कृषि योग्य भूमि किस फसल द्वारा आच्छादित होती है? तो किस फसल द्वारा आच्छादित होती है? ऑप्शन बी गेहूं के द्वारा आच्छादित होती है। अगला प्रश्न है, 21वां, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है क्या? तो ऑप्शन बी मकर संक्रांति से वैशाखी तक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन ए DD पंत जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, महासू देव त्यौहार संबंधित है किससे? तो महासू त्यौहार संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी भगवान शिव से। 24वां प्रश्न है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान डैश 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 स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेला है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेला पशु मेला है? तो ऑप्शन सी सोमनाथ मेला एक पशु मेला है।
26वां प्रश्न है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो कहीं के भी राज्यपाल हों तो हम जानते ही हैं कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। तो वहीं सभी स्टेट की तरह यहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, नानकमत्ता गुरुद्वारा स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर में स्थित है। 28वां प्रश्न है गणराज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की? इसकी रचना किसने की? ऑप्शन ए मोलाराम ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो कहाँ पर लिखी थी? ऑप्शन सी कौसानी में लिखी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो कौन सा सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन बी विक्टोरिया क्रॉस। 32वां प्रश्न है गंगा में रत्नों और सोलानी नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? किस स्थान पर मिलती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार में मिलती है। अगला प्रश्न है 33वां, चंद्रबदनी मेला किस जनपद में लगता है? कहाँ पर लगता है? ऑप्शन बी टिहरी में लगता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।